हमारा जो पहला क्वेश्चन लिया गया है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। जी हाँ, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? यदि आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। इस 30 क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसका जो पहला का जो आंसर है वो क्या है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज, या हम कह सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो वो है चार्ल्स बेबेज। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? एटेरिस, एनेक, टेंडी या नोवेला। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? एनाइक। ठीक है, ENIAC। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम ENIAC। इसका फुल फॉर्म क्या है मैं आगे दूसरी वीडियो में बताऊंगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? जी हाँ, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1949 में, 1951 में, 1946 में या फिर 1947 में। तो मॉडर्न कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। मॉडर्न कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? 1977 में, 2000 से, 1955 में या फिर 1960 में। यदि आपको आंसर पता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई है 1960 से। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम देख पा रहे हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या फिर परिगणक। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हालांकि हिंदी के नाम से कोई नहीं जानते, कंप्यूटर को कंप्यूटर के नाम से ही जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है संगणक। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस देख पा रहे हैं कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 2 दिसंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, सीपीयू देख पा रहे हैं, सीपीयू का पूर्ण रूप अर्थात सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। साथियों, अगर चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, ये जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैडू या वोल्फाम अल्फा। तो इसका जो सही जवाब है वो है वोल्फाम अल्फा। ये जो है सर्च इंजन नहीं है। बाकी गूगल, आहू, बैडू ये सभी के सभी सर्च इंजन है। हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से देख पा रहे हैं, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? इनपुट आउटपुट दो तरह के इकाई होते हैं, इसमें से बताना है आपको इनमें से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी। इनपुट की बात की गई है तो इनपुट इनमें से कौन है? तो इसमें जो इनमें से सभी, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर जो है इनपुट इकाई है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं इनपुट और आउटपुट में दो अलग अलग इकाई है। तो इसमें जितने भी दिए गए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी के सभी इनपुट इकाई है। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है, देख पा रहे हैं 1 किलोबाइट जिसको हम लोग केबी बोलते हैं। ठीक है, 1 किलोबाइट या 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? ठीक है, यहाँ बाइट पूछा गया एक है, 1 किलोबाइट इक्वल टू कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो लगभग नहीं, सभी के सभी जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो आपको थोड़ा धैर्य से काम है, चूंकि 1024 सभी में दिया गया। देख पा रहे हैं 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट या 1024 गीगाबाइट। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट। ठीक है, कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलो बाइट इक्वल टू 1024 बाइट के बराबर होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट। ठीक है, 1 मेगाबाइट ठीक है कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या 1024 TB। अगला यहाँ जो KB, MB, GB और TB इसका क्या फुल फॉर्म होता है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा।
तो इसके लिए क्या करिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 1 मेगाबाइट, ठीक है, MB यहाँ दिया हुआ है, जिसको हम लोग मोबाइल में देखते रहते हैं, उससे पता चल जाता है। तो 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1024 KB के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है 1 गीगाबाइट, GB जिसको हम लोग बोलते हैं, मोबाइल खरीदते हैं कितने GB का रैम है, कितने GB का रोम है, तो वही GB यहाँ है, गीगाबाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, इसका जो सही जवाब है वह है 1024 MB के बराबर 1 गीगाबाइट होता है, या 1 गीगाबाइट होता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में देख पा रहे हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं IC चिप, जो इंटीग्रेटेड चिप जो बनते हैं, वो कौन चीज़ से बनते हैं, क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, या सिलिकॉन से। तो इसका जो सही जवाब है वो है सिलिकॉन से। कंप्यूटरों में जो IC है ना, इंटीग्रेटेड चिप्स होते हैं, वो सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही रूप है। HTTP जो होता है उसका सही रूप क्या है, हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही जवाब है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, बेसिक, जावा, लोगो, या फिर पायलट। तो इसका जो सही जवाब है वो है लोगो, ठीक है। कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिया गया, एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। एक स्वाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, या PDA। तो इसका जो सही जवाब है वो है नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। नोटबुक कंप्यूटर एक छोटा कंप्यूटर है जिसको हम लोग नोटबुक कंप्यूटर भी बोलते हैं। अगला है कि कोडांतरक है ना, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, यह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, ठीक है। किससे, मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतरक तक, या कोडांतरक से मशीन तक। क्वेश्चन देख पा रहे हैं, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, ठीक है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम को रूपांतरित करता है, अर्थात ट्रांसफर करता है। तो इसका जो सही जवाब है कोडांतरण से मशीन तक, ठीक है, कोडांतरण से मशीन तक। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग, देखते हैं मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, या कोर मेमोरीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है CD-ROM। ऑप्टिकल मेमोरी जो है वो CD-ROM ऑप्टिकल मेमोरी है। CPU में देख पा रहे हैं कि CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है, माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट, या अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है। CPU में जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, उसमें कंट्रोल और मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अर्थमेटिक अथवा लॉजिक, ठीक है। तीसरा यूनिट जो है अर्थमेटिक अथवा लॉजिक होता है। CPU और ALU में होते हैं, देख पा रहे हैं CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं, रैम होते हैं, रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, या इनमें से कोई नहीं, ALU। इसका जो सही जवाब है वो है रजिस्टर। CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, डिस्क यूनिट का, मॉडेम का, ALU का, या फिर कंट्रोल यूनिट का। तो इसका जो सही जवाब है वो है ALU का, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन लिया गया है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा का
अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्रोसेसर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से? ALU कंट्रोल यूनिट और रैम, ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसर के 3 जो भाग हैं वे हैं ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है तो वो है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, CU कंट्रोल यूनिट। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। क्या फंक्शन है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा का प्रोसेस करना, टेक्स्ट का स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करें, डाटा को स्टोर करना, कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को कभी वह स्कैन नहीं करता, बुनियादी कार्य उसका नहीं है। परिचालन संपन्न करता है। परिचालन क्या संपन्न करता है? एल्गोरिदम, अर्थमेटिक, ASCII, इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन जो है वो अर्थमेटिक संपन्न करता है, अर्थमेटिक संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? मदरबोर्ड में, मेमोरी में, CPU में या फिर रैम में? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो CPU में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। अगला जो है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? यहाँ 4 कार्य दिए गए जिसमें है कि कौन सा कार्य नहीं करता है। प्रोसेसिंग का कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है, इम्प्यूटिंग का या आउटपुटिंग का। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अंडरस्टैंडिंग, वो समझदारी का काम नहीं करता है। ठीक है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग का। दोस्तों इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।